जय श्री राम बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ हैं तभी तो आप वीडियो बैठ के देख पा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन, क्लास 12 मैथ का ये टॉपिक है इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, इसका बेसिक जानेंगे एक्चुअल में इंटीग्रेशन होता क्या है। तो आप इसके पहले पढ़ चुके होंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इसको और अच्छे से जानने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है 8, इसको आप क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया कितना 16। और अगर इसी नंबर को 2 से डिवाइड कर दो जो आया है तो फिर आपको ये नंबर फिर से मिल जाएगा। 8 आपने लिया था नंबर और जब जैसे ही आपने इसमें मल्टीप्लाई किया 2 का तो आपको 16 मिला और फिर 16 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया 8। मतलब क्या है, आप जानते हो कि जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है रिवर्स प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन बेटा इट इज अ रिवर्स प्रोसेस, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस बाय विच या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या होगा तो आप डिटेल में थोड़ा सा एक डायग्राम हम बनाते हैं, उससे डिटेल में आप समझोगे। जैसे बेटा यहां पे हमने लिख दिया कोई फंक्शन हमने ले लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है और इसका आपने डिफरेंशिएशन किया। क्या किया? डिफरेंशिएशन किया। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएशन आप जब करते हो तो dy अपॉन dx ऐसे कर देते हो। इसका मतलब है कि आप y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में और इसको आप डिनोट कर सकते हो f डैश f ऑफ x, इससे भी डिनोट किया जाता है और इसको y डैश से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन अभी आपको dy बाई dx मैक्सिमम यूज करना है। ठीक, तो आपने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। फंक्शन क्या है बेटा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया। तो ये जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं बेटा डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। ठीक, और जैसे ही आपके पास जो डेरिवेटिव्स है, अगर आपको दोबारा वहां से पहुंचना है जो फंक्शन था उस पे पहुंचना है तो आप क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट, मतलब इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो अगर किसी फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिल गया? डेरिवेटिव्स मिल गया। और अगर उसी डेरिवेटिव्स का आप क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो, मतलब जो आपने प्रोसेस किया था डिफरेंशिएशन करते समय उसका रिवर्स प्रोसेस कर दो, जिसे बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रल्स। क्या मिल जाएगा? इंटीग्रल्स। यानी कि इंटीग्रेशन जिसका आप करते हो, इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आप बोलते हो इंटीग्रल्स। क्या बोलते हो? इंटीग्रल्स। और इस इंटीग्रल्स को और भी नाम से जाना जाता है। आपने डेरिवेटिव्स का एंटी डेरिवेटिव्स निकाला है, यानी रिवर्स प्रोसेस किया है, तो जो मिला इंटीग्रल्स को आप बोल सकते हो एंटी डेरिवेटिव्स। और एक चीज
जो इंटीग्रेशन होता है उसको भी दूसरे नाम से जाना जाता है। इंटीग्रेशन को आप बोल सकते हो बेटा एंटी डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस जो होता है उसको आप बोल सकते हो एंटी डिफरेंशिएशन, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को फिर से आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन को क्या है, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और उसी तरह से सेम आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मूले से इसको समझना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला अगर आपसे बोला जाए, डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है बेटा, अगर साइन एक्स की हम बात करते हैं, सिंपली हमने ले लिया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, यानी कि डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स अगर आपको फाइंड करना है तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है। अब उसके बाद अगर आपसे बोला जाए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आया, तो उसी तरह से कॉस एक्स को अगर साइन एक्स में लाना है तो कॉस एक्स का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, यानी कि जो डिफरेंशिएशन आपने किया है उसका रिवर्स प्रोसेस जो होगा वो आपका जो फंक्शन है वो मिल जाएगा। मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने किया, कॉस एक्स आया, उसी तरह से कॉस एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आएगा आपका, साइन एक्स आएगा। इसी तरह से दूसरा कोई अगर हम फार्मूला लेते हैं बेटा, डी अपॉन डी एक्स, हमने यहां पे कर दिया साइन एक्स प्लस 5, इसका अगर डिफरेंशिएशन आपको करना है तो क्या होगा बेटा, कॉस साइन का होता है कॉस एक्स और कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाता है 0, तब भी आया इसका डिफरेंशिएशन क्या आया बेटा, कॉस एक्स आया। तो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन किसका निकाला, साइन एक्स प्लस 5, यहाँ पे आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला, दोनों केस में क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है। तो इसी वजह से इसका मतलब आप बोल सकते हो बेटा, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसे जो 5 नंबर आपने लिया है इसको कोई कांस्टेंट टर्म सी लिख दो, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म आएगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो आप लिख सकते हो बेटा थर्ड नंबर पे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस कांस्टेंट को हमने सी से डिनोट कर दिया, और इसका भी डिफरेंशिएशन आप निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। ठीक, अब आपको ये पता चल गया, अगर यहां से इस फार्मूले को देखा जाए तो आप बोलोगे कि साइन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसी का जस्ट उल्टा आप बोल सकते हैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। यहां से हमने एक फार्मूला मिल गया, क्या बेटा, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होगा उसको आप ऐसे डिनोट करोगे, इंटीग्रेशन अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हो y फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो d ऑफ x, ऐसे इंटीग्रेशन को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो अब आपने निकाला किसका डिफरेंशिएशन बेटा, साइन x प्लस सी का क्या आया, कॉस x, यानी कॉस x जो आया है इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी। तो इस फार्मूले को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। इसी वजह से हमने आपको एक एग्जांपल लेके बताया कि cos x का आपने डिफरेंट इंटीग्रेशन किया तो क्या है बेटा, साइन x प्लस सी। इसी वजह से कांस्टेंट की वजह से आपने देखा कि डिफरेंशिएशन में कोई भी कांस्टेंट अगर आता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इसी प्रकार से बेटा कोई भी इंटीग्रेशन का फार्मूला आएगा उसका जो इंटीग्रेशन आएगा उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म भी ऐड हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएगा। अब स्टार्टिंग से हम लोग फार्मूले पे आते हैं।
आपको अभी ये बताया गया क्या क्या चीजें यहाँ पे दिमाग में रखना है, ज्यादा नहीं। इंटीग्रेशन को आप ऐसे डिनोट करोगे इस सिंबल से, और cos x का इंटीग्रेशन जो होता है sin x प्लस सी। और इसी प्रकार से किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने के साथ उसमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे कुछ फार्मूले हम लोग देखते हैं, कुछ फार्मूले हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला आता है, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में भी, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी सबसे पहला फार्मूला आता है x टू द पावर n। x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है बेटा x टू द पावर n प्लस वन होल डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। ऐसा क्यों? क्योंकि n की वैल्यू अगर -1 आप लेते हो, यहाँ पे पुट करते हो, तो नीचे वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो पूरा इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं है। तो इस वजह से n की ये सारे n की सभी वैल्यू के लिए यूज होगा, लेकिन n इज नॉट इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -1 के लिए यूज नहीं होगा। तो आपने पता चला कि आपको x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला होता है। फिर अगर इसको आपको चेक करना है, तो चेक ये फार्मूला करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो कैसे आप चेक करोगे? अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हो तो ये आना चाहिए x टू द पावर n आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग फाइंड करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन किसका। डिफरेंशिएशन हमें निकालना है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c। इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, इसको आपको पता है, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाई n प्लस 1, और उसके बाद कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स, कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे n प्लस 1 वाले में x नहीं है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1, और x टू द पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो फार्मूला के अकॉर्डिंग आप पुट करोगे, यहाँ पे जो भी पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। पावर क्या है, n प्लस 1 मल्टीप्लाई में आ गया, और जो वेरिएबल होता है उसका एक पावर डिक्रीज हो जाता है, तो n प्लस 1 माइनस 1। इसको आपने सॉल्व किया, क्या आया, x टू द पावर n आया। हमने यही तो बताया था कि किसी भी फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो जो उसका वैल्यू आएगा, रिजल्ट आएगा, अगेन उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो वापस उसी फंक्शन के पास आप पहुंच जाओगे। मतलब अगर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस, तो आपको वही मिलेगा जिसका आपने इंटीग्रेशन किया है, x टू द पावर n। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पहला फार्मूला है, और इसको हमने रिवर्स प्रोसेस करके चेक किया कि आपका फार्मूला करेक्ट है कि रॉन्ग।